हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 11th नोमेरिकल डिस्कस करेंगे। इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट है कि टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.45 किलोग्राम, कि दो ऑब्जेक्ट हैं और हर एक का मास जो है वो 1.5 किलोग्राम है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर रहे हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। The velocity of each of object is 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है ईच ऑब्जेक्ट की वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है कोलिजन होने से पहले। दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन नहीं हुआ है उससे पहले उनकी वेलोसिटी सेम है 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, what will be the velocity of the combined object after collision। तो हमें बोल रहा है कि जो आफ्टर कोलिजन, जब दोनों का कोलाइड करेंगे तो वो दोनों साथ में स्टिक हो जाएंगी दोनों बॉडीज, और वो एक साथ किस वेलोसिटी से मूव करेगी वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको इजी समझ आ जाएगा इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए नोमेरिकल नंबर 11, जैसा जैसा स्टेटमेंट में बोला गया था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमने पहला ऑब्जेक्ट मास उसको m1 से रिप्रेजेंट कर दिया 1.5 किलोग्राम है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको हमने मास m2 से डिनोट कर दिया और उसका भी मास 1.5 किलोग्राम ही है। वेलोसिटी भी दोनों की बोली हुई है सेम है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हमने u1 नाम दे दिया है और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जो है वो u2 से डिनोट कर दिया, और 2.5 मीटर पर सेकेंड ही है। ये तो कहानी थी जब वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं किए थे। देखो सेम लाइन में तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड किया तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, आपस में स्टिक हो गई, और तो अब दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा और दोनों एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेंगी। तो ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कि जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बात पढ़ी है कि अगर किसी सिस्टम पर, यहाँ पे ये दोनों बॉडीज एक सिस्टम है, इन पर जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, रिलेशन पढ़ते हैं हम कि जो आपका फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया, यानी कि मोमेंटम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। मतलब जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही कोलिजन के बाद होगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है m1u1, प्लस में मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही होता है, प्लस में m2u2। m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है, u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास और u2 सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ये बिफोर कोलिजन की कहानी है, मतलब इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के बाद क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों आपस में स्टिक हो गई बॉडीज और दोनों का मास जो है वो ऐड हो गया m1 m2, और वेलोसिटी कितनी हो गई उसको हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको v से हमने डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली आप वैल्यू पुट कर दीजिए m1 की जो कि आपकी 1.5 है, m2 भी 1.5 है। अब ये देखो, अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी वाली डायरेक्शन को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये अगर हम ये u1 कैसा है आपका, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इधर वाली को नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या हो गई, 0, और 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3, और ये v, तो 3v, जब 3 इधर आएगा डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी कि ये दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहे हैं, इनकी 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई है। तो ये नोमेरिकल था आपका 11। आई होप आपको ये नोमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।